आज भारतीय समाजशास्त्र के पुरोधा और प्रसिद्ध ग्रामीण समाजशास्त्री जिनके अध्ययन यद्यपि विविधता से युक्त थे, लेकिन ग्राम्य समाज में स्तरीकरण के अध्ययन के लिए जिनका नाम सर्वदा लिया जाता रहेगा, आंद्रे बेत्ते को एक श्रद्धांजलि वक्तव्य समर्पित करने हेतु मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के दिन आंद्रे बेत्ते के सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन पर दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है। एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने छात्र छात्राओं विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं। आंद्रे बेत्ते का जन्म 30 सितंबर 1934 को हुआ था। बेत्ते प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री, लेखक, विद्याविद अर्थात एकेडमिशियन और विद्वान थे। आंद्रे बेत्ते ने लगभग 30 वर्षों तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कार्य किया और वे वहां प्रोफेसर इमेरिटस थे। प्रोफेसर इमेरिटस के तौर पर वे अध्ययन अध्यापन करते रहे और लेखन कार्य भी निष्पादित करते रहे। आंद्रे बेत्ते की स्नातक और परास्नातक की शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और आंद्रे बेत्ते ने मानव शास्त्र विषय में स्नातक और परास्नातक की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टरेट की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय और अशोका यूनिवर्सिटी से भी वे संबद्ध रहे हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समय समय पर आंद्रे बेत्ते विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी कार्य करते रहे। ये ICSSR के चेयरमैन भी रहे। आंद्रे बेत्ते को कुछ प्रमुख और उल्लेखनीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जैसे वर्ष 2005 में आंद्रे बेत्ते को पद्म भूषण का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। फेलो ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड भी इन्होंने ग्रहण किया। वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा नेशनल रिसर्च प्रोफेसर इनको नियुक्त किया गया। इन्फोसिस प्राइज भी इन्हें 2010 में मिला। इन्फोसिस पुरस्कार या इन्फोसिस प्राइज भी इन्होंने प्राप्त किया। आंद्रे बेत्ते की पुस्तकों की लंबी सूची है और सबसे पहले हम उल्लेख करेंगे जो आंद्रे बेत्ते की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक रही है, वो है कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन अ तंजौर विलेज, जिसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया गया है और जिसमें जाति, कास्ट, क्लास, जाति, वर्ग और सत्ता या शक्ति का अध्ययन आंद्रे बेत्ते ने निष्पादित किया। अन्य 50 के दशक में जो बड़े पैमाने पर भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्राम्य अध्ययन निष्पादित किए गए, उन्हीं की भांति यह अध्ययन भी एथनोग्राफिक था और निर्जाति वृत्तात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए गहन क्षेत्र कार्य के आधार पर गांव में विद्यमान स्तरीकरण को उद्घाटित करने का, विश्लेषित करने का प्रयत्न इनके द्वारा किया गया।
इनकी एक अन्य पुस्तक है समाज शास्त्र उपागम और विधि। यह पुस्तक जो आप मेरे पास देख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है, मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड। तो ये हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त भी वित्त की पुस्तकों की एक लंबी सूची है, और इनके लेख भी समय समय पर विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। पहले हम पुस्तकों का उल्लेख कर लेते हैं। एंटीनोमीज ऑफ सोसाइटी, एसेज ऑन आइडियोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अतिरिक्त एक इनकी अन्य पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम। इसके अतिरिक्त क्रमशः मैं इनकी पुस्तकों का मैं नाम बच्चों को परिचित कराती हूँ। इनकी एक अगली पुस्तक है द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्परेरी इंडिया। एक अन्य पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट, किनशिप एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इनकी एक अन्य पुस्तक है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एसेज इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। यह एक मोनोग्राफ है, एंथ्रोपोलॉजिकल मोनोग्राफ है। इसके अतिरिक्त इनकी एक अन्य पुस्तक है द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड अदर एसेज। एक अन्य पुस्तक है इनइक्वालिटी अमंग मैन। इनकी रचनाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी है स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। एक अगला अध्ययन है 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। अगली एक पुस्तक है इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज। इसके अतिरिक्त अन्य एक पुस्तक है कास्ट ओल्ड एंड न्यू, एसेज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो लगभग 13 पुस्तकों को मैंने ये आज के वक्तव्य में सूचीबद्ध किया है, और जिससे स्पष्ट होता है कि प्रोफेसर बेत्ते का कार्य विविधता से युक्त था, बहुलवादी स्वरूप वाला था। इन्होंने भारतीय समाज में स्तरीकरण को अनेक प्रकार से उद्घाटित करने का और विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। इन्होंने गांव और ग्रामीण समाज, कृषक वर्ग संरचना इत्यादि का भी अध्ययन गहनता पूर्वक किया है। एक बार पुनः इस प्रतिष्ठित समाजशास्त्री और अध्येता, जिनके योगदान को हम अमूल्य कह सकते हैं, जो भारतीय समाजशास्त्र के विकास में अपना एक बड़ा स्थान रखता है, को पुनः और पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सादर नमन।